ओम शांति। 6 दिसंबर 2022 के ये ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा क्या कहते हैं? इस सवेरे बाबा हम बच्चों को पहले आत्मा का भोजन दे देता है। किसका भोजन? ये आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो रोज खाते हैं, लेकिन आत्मा का भी भोजन तो रोज होना चाहिए। अगर शरीर का भोजन अगर डेली ना मिले और सही तरीके से न मिले तो शरीर कैसा हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। इस शरीर को प्रोटीन है, मिनरल है, ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इनको जब तक आप शरीर को नहीं देंगे तो ये शरीर मजबूत कैसे बनेगा? और फिर आत्मा को भी तो है, इसके भी तो बहुत सारे मिनरल हैं, इसके प्रोटीन्स हैं। इनके लिए क्या है? आत्मा के भोजन के मिनरल्स प्रोटीन्स क्या हैं? ज्ञान, योग, धारणाएं और ईश्वर की सेवा, ये सबसे बड़ा प्रोटीन है। इससे आत्मा के अंदर बहुत बड़ा बल आता है। ये 10 मिनट का भी आपका मेडिटेशन आपकी आत्मा को पूरे के पूरा एकदम मिनरल दे देगा। इसीलिए जब हम शरीर का भोजन भी खाते हैं तो हमें आत्मा का भी क्या देना है? भोजन देना है। तो आज बाबा आत्मा का भोजन क्या दे रहे हैं आपको कि मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले। देखो बाबा ने क्या, जरा भी गफलत की माया हप कर लेगी। 10 साल के बाद लोगों के संकल्प मजबूत होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? माया ने क्या कर लिया? हप कर लिया। उसका जाल है, उसका ये माया जाल कहते हैं इसी का नाम, कि हमारी आपकी बुद्धि घूम जाए, यही माया का जाल है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा तरीका क्या है? जैसे कोई जब चौखट पकड़ लेता है, दरवाजे की जब कोई चौखट पकड़ लेता है तो आप घर के अंदर आराम से घुस सकते हैं। ऐसे ही अगर बाबा नाम की अगर चौखट अगर पकड़े रहते तो माया हप नहीं कर सकती। क्यों? कि हमने बाबा का दर पे खड़े हुए हैं। जब कोई आपकी चौखट पे खड़ा हुआ है तो आप उसको आश्रय तो देंगे। ऐसे ही जब बाबा के दर पर, बाबा नाम के दर पर आप चौखट को पकड़े हुए होंगे तो फिर माया आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। तो बाबा कहते हैं कि माया हप कर लेती है अगर जरा भी हमने ईश्वर का संग छोड़ दिया तो। इसीलिए अपनी संभाल करो और खबरदार रहो। कतई कोई भी अगर हलचल अगर पैदा होती है तुरंत अटेंशन दो, ऐसा क्यों हो रहा है? हम बाबा को तो नहीं भूल रहे कहीं। हालांकि बाबा कहता है क्यों, क्या, चूक, चुनाव में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अंदर से आता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ क्यों में नहीं जाना। हमें वहाँ पर ये सोचना है हुआ तो हुआ, ऐसा क्यों। तो अटेंशन देने की ज़रूरत है वहाँ पर। कहीं हमसे स्मृति में कहीं कमी तो नहीं आ रही? बाबा की स्मृति में अगर कमी आएगी तो माया हप फिर कर लेगी। माया कोई एक ऐसा कुंड नहीं है जिसमें आप चले जाएंगे। माया कोई एक ऐसी दुनिया नहीं है। माया कोई एक ऐसा भौतिकी राक्षस नहीं है जो आपको सीधा ले लेगी। माया का मतलब ये है कि हम ईश्वर से कैसे हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और संशय पैदा हो जाता है। इसी का नाम क्या है? माया। संशय पैदा होना ही इसका नाम क्या है? माया। और सबसे बड़ा संशय कैसे होता है? अरे ये लोग भी तो रह रहे हैं ऐसे, इनका तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा क्यों हो जाएगा? ये कंपैरिजन देखते हैं।
लेकिन ये कंपैरिजन देखना है कि वो कैसे आगे बढ़े, ये कंपैरिजन हमें देखना चाहिए। तो आज का प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? तो बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा है कि इस क्लास में वही बैठ सकते हैं जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यथार्थ माना सही विधि से पहचान लिया कि वास्तव में हमारी आत्मा का पिता यही है, हमारा अलौकिक पिता यही है, हमारा पारलौकिक पिता यही है। जैसे कि आप गर्व से कहते हो ना, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे डैडी हैं, गर्व से कह देते हो ना, ऐसे क्या आप अपने गर्व से अपने को महसूस करते हो? वास्तव में हमारे आत्मा का सुप्रीम सोल यही है? या गर्व से ये कभी अपने को महसूस करते हो कि यही हमारा अलौकिक ब्रह्मा बाबा, यही एक बाप है कि जिसके तन का माध्यम वो सुप्रीम पावर बनी? जिस दिन ये संशय आ जाता है उस दिन उसका पतन निश्चित है। जिस दिन इसमें ये संशय आ गया उस दिन उस आत्मा का क्या है? पतन होना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यथार्थ पहचान चाहिए, यहां बैठने वालों की अभ्यवचारी याद चाहिए। एक बाप और दूसरा न कोई, एक अभ्यवचारी याद चाहिए। उसमें ये नहीं कि कभी कोई कभी कोई, कभी किसी की याद आ गई, कभी अरे कि मैंने आज गणेश जी की आरती नहीं कर पाई तो शंकर जी पता नहीं क्या करेंगे, और अरे आज मैंने शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगा पाई, पता नहीं दुर्गा माता जी पता नहीं क्या करेंगी। तो ये सब क्या है? ये मन की हलचल है। बाबा कहते हैं एक मेरा बाबा और दूसरा न कोई। ये भेद देगा, ये वो मछली की आंख में वो अर्जुन का गांडीव जब लगा जा कर के, जब उसने कुछ देखा नहीं, क्या देखा? सिर्फ उसकी एक आंख देखी। तुम्हारा भी मन की एकाग्रता, जब एक आंख, मन की एकाग्रता रूपी आंख केवल एक बाबा ही होगा, तो समझ लेना आप विजय आपके हाथ में होगी। तभी तो वो जीत गया ना द्रौपदी को। किसे जीत गया? क्यों? कि उसकी मन की एकाग्रता इतनी पावरफुल हो गई तो उसने मछली की आंख को भेद दिया। और तुम्हारे मन की एकाग्रता इतनी पावरफुल हो जाए कि एक बाप दूसरा न, लोहा भी पिघल जाएगा। बोलो सफलता हाथ में होगी कि नहीं होगी? तो हमें ये लेकर के चलना है। तो बाबा कहते हैं एक अभ्यवचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वो वायुमंडल को खराब कर देंगे। ये बहुत बड़ी, यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है कि अगर एटमॉस्फेयर अगर हम खराब करते हैं तो। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है, क्योंकि बाबा के थोड़े नियम धारणाओं में आते हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अरे कि इनके नियम बहुत टाइट हैं, बहुत देहात में कह देते हैं कर्रे नियम है, बहुत टाइट नियम है। तो फिर हम भी कह देते हैं कि ठीक है, जहाँ सरल नियम हो, जहाँ सस्ते भगवान हो वहाँ चले जाओ, है ना। यहाँ टाइट भगवान है तो सस्ते भगवान की ओर चले जाओ। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो बाबा के बच्चे कम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ क्वालिटी है। क्या यहाँ क्वालिटी है और क्वांटिटी में है। क्वालिटी में भी है और क्वांटिटी में भी है। इसीलिए तो बाबा के बच्चे कम हैं। अगर सस्ते वाले अगर नियम ढीले हैं तो फिर सस्ते भगवान निरे बैठे। दूसरा प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ेगा? तो दूसरा क्वेश्चन है कि इस रोगी और भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है तो रोने लगते हैं, तो अवस्था पता पड़ जाता है। और बाबा ने तुम्हें रोने की क्या किया है? मना। बच्चे रोना नहीं, जो रोते हैं वो खोते हैं हमेशा, रोना नहीं। अगर आंसू भी आए तो किसका होना चाहिए? अंदर उस परमात्मा प्रेम का अगर आंसू होगा तो बाबा वहाँ पर बहुत बड़ी पावर देगा एकदम, अगर आएगा अंदर से।
जैसे कि मैंने एक दिन कहा, आंगन में बैठा हुआ था, ये कहा, बाबा आपने मुझे जिस तरह से पकड़ा है कोई और नहीं मिला। आँख में आंसू थे, बड़ी समस्याओं में था। तो बाबा ने पता है क्या कहा, एक बहुत बड़ा शब्द था कि मुझे तुझसे अच्छा कोई लगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी पावर ये वापस आंसुओं को ले गई, अंदर चले गए, गिरे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, वो प्रेम में आंसू हो। गीत है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कि कितने पाप और कितने पुण्य किए जीवन में, कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। जब हम आप सभी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने चेहरे के साथ साथ अपने कर्म भी तो याद आते हैं। आप जब अगर किसी से सवेरे दूसरे दिन झगड़ा अगर हो जाता है और जैसे ही आप दर्पण के सामने आते हो तो कौन आता है फिर उस दर्पण में? खड़े तो आप अपने बाल बनाने के लिए, लेकिन कौन याद आया? जिसने तुम्हारे साथ क्या हुआ है, झगड़ा हुआ, उसकी सूरत आ जाती है माइंड के अंदर। तो बाबा कहते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हमें दूसरों की स्मृति नहीं, हमें अपने श्रेष्ठ संस्कारों की का प्रतिबिंब दिखाई दे कि मैंने इन हाथों से ईश्वरीय सेवा में क्या किया है, मैंने इन कानों से, जिस पर आप लोग कानों में कोई कुंडल सजाता है, कोई बाली लटकाता है, कि मैंने इन कानों को किस से सजाया है? भगवान के उन ज्ञान रत्नों से सजाया है। मुख पर आप लोग विभिन्न प्रकार के वो करते हैं, जो भी आपका है, क्या आपने इस मुख से ईश्वरीय सेवाओं के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले हैं? इन हाथों में आपने क्या भगवान के नाम का कंगन पड़ा हुआ है? क्या हमारे कदम जो आपकी पाजेब बजती है, क्या आपकी कभी ईश्वरीय सेवाओं में बजी है? अगर आपने ऐसा अगर श्रृंगार किया है तो बाबा क्या कहते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा। कहते हैं ना कि इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना। तो प्राण आत्मा को कहेंगे न कि शरीर को। शरीर तो पड़ा रह गया ना, निकल क्या गई? प्राण शक्ति, जिसे क्या कहते हैं? आत्मा। बाप आत्माओं से पूछते हैं, अब डेड बॉडी पड़ी है उससे कोई बात करेगा? जब बॉडी के अंदर बोलने की शक्ति है तो सभी बात करेंगे, सभी एक दूसरे को प्यार करेंगे। लेकिन जब वो आत्मा निकल गई बॉडी से तो फिर शरीर से कोई प्यार करता है? फिर जिस तरह से अगर शीशम है और जब वो एक सुंदर लकड़ी में अगर चेंज होती है तो उसका काम क्या है? किसी मकान के दरवाजों के काम आती है, क्योंकि उसका काम ही यही है। अगर सूख जाए तो फिर भी उसका काम जलना है। तो ऐसे ये शरीर से जब आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का काम ही क्या है? जलना है। बाप कहते हैं पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो। बाप आत्माओं से पूछते हैं कि तुम पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो। सभी अपने को पतित मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब दिए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होते हैं ना। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। माया के गुलाम बनने का मतलब, माया के गुलाम बनने का मतलब कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए और वो भी चाहिए।
तो किस में फंस गए? चाहिए, चाहिए और चाहिए। ट्रिपल चाहिए के चक्कर में जब आत्मा फंस जाती है, मन जब उसमें फंस जाता है, तो हम किसके गुलाम बन जाते हैं? इसी का नाम माया के गुलाम बनना है। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं। अब तुम्हें कौन मिला है? संगम युग मिला है। तो संगम युग पर बाबा ने जब आपको टच कर दिया, तो बाबा कहती अब माया को तुम्हें क्या बनाना है? अपना गुलाम बनाना है। तो माया को गुलाम आप तब बना सकते हो जैसे आप कहते हो ना, मेरा ये क्या है, ये मेरा बाजू है ना, मैं जिसको चाहूँगा वहाँ इस हाथ को रख सकता हूँ, और जब चाहूँगा वहाँ से मैं इस हाथ को हटा सकता हूँ। तो ये कर्मेंद्रिया किसके किसके अधीन हो गई? तुम्हारे हो गई ना। जब चाहा तब तुमने हाथ को यहाँ रख दिया, अब हम चाहते हैं इसको यहाँ हटा देती हैं, तो आप इसके मालिक बन गए ना। ऐसा ही मन तुम्हारा क्या बन जाए? ऐसे ही तुम मन के कौन बन जाओ? मालिक बन जाओ। तो कौन गुलाम बन जाएगी? माया गुलाम बन जाएगी। तब उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। फिर तुमको क्या कहा जाएगा? पुण्य आत्मा, क्योंकि तुमने इस मन को अपना गुलाम बना दिया। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। अब वो कहाँ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डायनेस्टी थी। डायनेस्टी मतलब उनकी पूरी राजधानियाँ थी, उनकी पूरी राजधानी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। जैसे कि सवेरे सवेरे उठते हो ना, तो मन कैसा होता है? एकदम फ्रेश और शांत होता है। सात्विक प्रकृति में हमारा मन होता है, और आप चाहते हैं इसी हम स्मृति में रहें। तो वो अमृत वेले का समय है, वो हमारा क्या है? सतयुगी समय है। और वो सतयुग, वो टोटल 24 घंटे ऐसा रहेगा मन। वो सतयुग था, वो से सतयुग कहते हैं। अभी आप 8, 9, 10 बजे के बाद कौतूहल में फंस जाते हैं, माइंड फंस जाता है, तो वो हमारा सतयुगी मन था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो पुण्य आत्मा ठहरे ना। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो वो अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ हैं। हिंसा माना किसी का घात करना, मारना। घात भी 2 प्रकार का होता है, एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसी को क्रोध से मारना। यह भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु है पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं कि परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं, वो सबका पिता है, वह सबका टीचर है। परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, उनको कोई बाप नहीं है। बाप किनके हैं? जो इस धरती पर शरीर को धारण करते हैं, उनके बाप होते हैं। और परम धाम में रहने वाला परमात्मा है, उसका बाप नहीं है। हमारी आत्मा का बाप है, हमारे शरीर का बाप है, लेकिन वो परम धाम में रहने वाला जो परमात्मा है, उसका कोई बाप नहीं है, वो सभी का माँ बाप है। लोग उसको आजकल की भाषा में क्या कह देते हैं? महाकाल। आजकल की भाषा में उसको क्या कह देते हैं? महाकाल कह देते हैं। वो सबका काल है, लेकिन वो जानते नहीं, वो ही तो है, सबका पिता है, वो सबका बाप होता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः, तो बाप हुआ ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु वो कल्प में एक बार जरूर जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते शिव कैसे जन्म लेते हैं।
कहते हैं शिवरात्रि। रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकार वश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो। यह करो तो धक्के हुए ना। ये हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन। सतयुग में है सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें। तो भक्त बाप का सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही तो पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थे, तो सतयुग में और कोई धर्म नहीं होते। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं, वो सजा खा करके परम धाम में रहती हैं। सतयुग में आती नहीं है वो। अंदाजा लगा लीजिए, सतयुग में वो आत्माएं जन्म नहीं लेगी, चाहे कितना भी बड़ा ऋषि क्यों न हो उस धरती पर। अगर बाबा के कनेक्शन में अगर नहीं है, वो आत्मा का जन्म सतयुग में नहीं हो। उसने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन अगर भले ही किया हो, उसने अपने संपूर्ण जीवन में सारी संपत्ति ईश्वरीय सेवा में क्यों न लगा दी हो, उसने समाज की सेवा में अपना एक एक तिल जीवन गला दिया हो, लेकिन वो सतयुग में आ नहीं सकता। कारण क्योंकि वो बाबा के कनेक्शन में नहीं है। क्योंकि परमात्मा बाबा आया ही है सतयुग की स्थापना करने। जब तक वो उसकी कनेक्टिविटी उसके साथ नहीं होगी, तो वो अपने स्पेस में, माना वो अपनी जगह में, उसे कैसे ले जाएगा। बाबा कहते हैं सतयुग में आती नहीं वो आत्माएं। जिस आत्मा को सजा मिल जाती है वो सतयुग में नहीं आती। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहां है ही प्रारब्ध। यहां तुम बच्चों की अभी है एक मत, वहां एक घर में है अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को याद करेगा, तो अनेक मतें हुई ना। यहां बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसे तो किसी को भी बाबा कह देते हैं, गांधी जी बापू था, परंतु सबका बाप नहीं था ना। यह है बेहद का बाप। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। कौन सी जंजीरें हैं? ये विकारों की जंजीरें हैं, मोह की जंजीरें हैं। इन्हीं से नहीं निकल पाते हैं। अगर इनसे निकल जाए तो फिर सोने की जंजीर में बंध जाते हैं। लेकिन है तो वो क्या? जंजीर ही तो है वो। लोहे की जंजीरों से छूटे तो सोने की में फंस गए। तो भक्ति की भी जंजीरें हैं, तो फिर वो भक्ति की जंजीरों में फंसेंगे। फिर यह समझते थोड़ी है कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और संगों में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया नालायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। ये सब गाते हैं, गोया सब पतित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं। उन्हों की जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह अभ्यवचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछ ना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसीलिए वृद्धि को नहीं पाती, क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। यहाँ के कायदे बड़े
कड़े। अरे कि भोजन का शुद्ध करो, आप अपने मन का शुद्ध करो, आप अपने तन को भी शुद्ध करो। तो ये शुद्धता में वो क्या करते हैं, अब उनकी बुद्धता खो जाती है एकदम। भाई समझ में, वो उनकी यहाँ की शुद्धता उनकी बुद्धता को दूर कर देती है। ये कहते हैं अरे कि यहाँ के कायदे तो बड़े स्ट्रिक्ट कायदे हैं यहाँ पर। तो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ अभ्यवचारी याद चाहिए। कोई सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि सचखंड का स्वामी तो अब आया है। तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है ना, कहते हैं ना, झूठी काया झूठी माया, आधा कल्प से ऐसे ही चलता है। समझो बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने तो दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता है। इसीलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते हैं, क्योंकि नशा बहुत जल्दी उड़ जाता है ना। समझते कि सन्यासी तो कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकते हैं। परंतु यहाँ से तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सद्गति दाता आओ, तो वो अब आए हैं, तो अब उनको उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे। बाप कहते अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरे ना, फिर ठहरा नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगुले हो गए इकट्ठे, कैसे रह सकते हैं। हंस तो मोती चुंगेगा, बगुला मकोड़े कीड़े मकोड़े खाएगा, तो इकट्ठे रह सकते हैं। एक झगड़ा करता हो और एक शांत मन में रहता हो तो वो रह लेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा जाकर काम करो, बर्तन मांजो। अच्छा बाबा ने तुरंत दे दिया। रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना, विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। बच्ची को लौकिक बाप से एसलम नहीं देते। वो भी कहेंगे कि हमने तेरा हाथ इसीलिए बांधा है कि बेकार में जाना पड़े। परंतु पारलौकिक बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुआफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना कि हम पतित हैं, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब कैसे हैं, पतित हैं। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं है। रोते हो गया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, फिर रोने की दरकार क्या है। इस जन्म में रोटी टुकड़ा खा लो, कौन रह गया। तीसरे जन्म के बाद कोई किसी को पहचानता है? तीसरे जन्म के बाद नहीं कोई जानता। आप चले जाओगे, आपका बेटा आपको याद करेगा, नाती कुछ कम करेगा, उसके बाद आपकी कहानी क्या था। तो फिर क्यों झंझट में। तो बाबा कहते हैं ना, फिर रोने की दरकार क्या। परंतु यह भूल जाते हो, यह रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी और योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब हैं ही पतित, तो पतित को दान देने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही नहीं
पतित करेंगे। यहाँ तो पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, यहाँ है ना, यहाँ तो पतितों का व्यवहार है। वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। अव्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना, वो व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। कैसे, अरे कहते हैं ना, एक दिन में निकलता हुआ जा रहा था तो एक पति अपने पत्नी से कह रहा था कि तू व्यभिचारिणी है, ऐसे शब्द बोल रहा था। तो मैंने कहा बोलूँ वाला, तो मैं भी बगल में किराए पर चला रहा था आश्रम, तो मैंने सुना उसको, तो वही आज याद आ गई कि व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। अभी तो मनुष्यों की पूजा हो रही है ना, पैरों से लेट जाते हैं, साष्टांग योग साधना, पैरों से पड़े, नाक जमीन पर रगड़े पड़े, अगला हाथ पड़े हैं दुनिया की साधनाओं पर। आ कहते हैं मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं। सन्यासियों के चरण धो करके पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्व बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे। तो वो अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु शंकर। यह भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध को भोगता है। कौन? विष्णु अपनी प्रारब्ध को भोगता है। लोग विष्णु के ही चित्र पर लगे डरे और रोज रोज उसके ऊपर पूजा आरती करेंगे कि माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। तो रोज उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो यही नहीं जानते कि ये विष्णु तो सतयुग का पहला राजकुमार बन जाता है जाकर के, वही तो चलाता है सतयुग को। 4 हाथ दिखाते हैं उसके, तो 4 हाथ वाले कोई मनुष्य थोड़े नहीं होते हैं। अरे श्री कृष्ण विष्णु के अवतार बताए, राम भी तो विष्णु के अवतार बताए, जिनके कहीं 4 हाथ दिखाए, इनके कहीं हाथ तो उनके 2 ही थे ना। तो वो 4 हाथों का मतलब क्या था? वो उनका अलंकार दिखा दिए गए। कब शरीर छूट गया अलंकार दिखा दिए, चाहे इनका मतलब ये था इसका मतलब ये था, वो समझ लो। वो अलंकारों को अगर तुमने धारण कर लिया तो तुम कौन हो गए? तो तुम विष्णु स्वरूप हो गए। तभी तो आज देखो ना, मेरे अपने बच्चों के नाम जे कौन है, विष्णु दयाल हैं, ये जे कौन है, विष्णु स्वरूप हैं, ये कृष्ण स्वरूप हैं, ये गणेश स्वरूप है, नाम रखे हैं बच्चों के। आते ना कृष्ण स्वरूप, हाँ। तो बाबा क्या कहते हैं, ये नाम रख दिए यहाँ। तो विष्णु तो सतयुग का में रहने वाला है। ऐसी बात नहीं कि विष्णु ही सतयुग में रहने वाला है। जो सतयुग में जो भी आत्माएं रह रही हैं वो सब कौन है? सब विष्णु हैं, लेकिन कैटेगरी है। वो हुकूमत चलाने वाला विष्णु है, राज्य करने वाला विष्णु है, और तुम प्रजा में रहने वाले विष्णु, सब विष्णु है वहाँ पर। तो आज सुबह उठते हैं ना, तो बस आरती मंदिरों पर होती है, ओम जय जगदीश हरे। अब बोलो, जगदीश तो एक रिक्शा भी चलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कह रहे थे कि आरती चल रही थी कि ओम जय जगदीश हरे, और तब तक देखे तो जगदीश लेके रिक्शा चले। तो जगदीश तो नाम है यहाँ पर, लेकिन वो कौन है? वो संपूर्ण विश्व का स्वामी है। तो बाबा कहते हैं कि विष्णु तो सतयुग में रहने वाला है, और आप भी जब सतयुग में रहने वाले हो तो आप भी विष्णु होगे। यहाँ भी हो। यहाँ कैसे हो? परसेंटेज में हो। यहाँ विष्णु कैसे हो? अभी परसेंटेज में हो। आप स्थिति के विष्णु हो। अगर आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति कितनी देर तक चलती है, आप उतनी देर तक कौन है? आप विष्णु हैं उतनी टाइम तक।
वो तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, बाकी है गुरु ब्रह्मा, वह तो तब इस तन में बाप आए ना, जब तक बाप नहीं आते तब तक यह भी किसी काम के। वो सुप्रीम पावर आ गई अंदर, हस्ती बन गई। सुप्रीम पावर अंदर आ गई, कौन बन गई? शरीर क्या बन गया? हस्ती बन गया। और सुप्रीम पावर गई, अस्थि रह गया। सुप्रीम पावर गई, ये शरीर कैसा हो गया? अस्थि रह गया, अस्थियां सा बन गया, ये है कि नहीं? और जब वो अंदर आई तो हस्ती बन गया। इसीलिए बाबा जब चलता था, ब्रह्मा बाबा जब चलता था तो लोग कैसा, ऐसा लगता था जैसे कि कोई हस्ती चल रही है, कोई हस्ती चल रही है। क्यों? कि उस अस्थियों में वो कौन आ गया? वो हस्ती आ गई। वो अब तो समझ गए ना परमात्मा का मतलब क्या हो? सभी समझ रहे हैं कि नहीं अब कि परमात्मा क्या चीज़ है? ऐसा रहो कि सवेरे ही उठो बस, फिर बाबा भले ही कहता है कि बच्चे किसी की भक्ति पर तुम्हें ठेस नहीं पहुंचानी है। तो बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। मैं तो इसलिए कहता हूँ ना कि तुम मछली की आंख में क्या कर दो? तीर को लगा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की भक्ति की अवहेलना नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा गांडीव उठे तुम्हारे हाथों में कि तीर लगे तो किस में जाए? उसी आंख में ही जाए। कैसे हुआ वो गांडीव? वो कैसे उसकी मछली की आंख में गया? उसने किसको माना सर्वोपरि केवल अपने जीवन में? उसने माना तो केवल कृष्ण को ही तो अपना बनाया था कि तुम ही मेरे कौन हो? सारथी हो। लेकिन आज वो कहानी तब की थी, वो परम ब्रह्म परमात्मा शिव जो सृष्टि की स्थापना करा रहा था, वो तब की कहानी थी। आज वही शक्ति तो प्रकट हुई है, तो आज इस शक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा। वो तब उस शक्ति के अनुसार चल गए अर्जुन, और आज तुम्हें अर्जुन बनाने के लिए वो शक्ति आ गई। तो तुम्हें अपनी जीवन रूपी गाड़ी को क्या करना है? उसी को सौंप देना है कि जैसे चले, जैसे चलाए, जहां ले जाए। मैं बाबा आपका हूं, मैं आपकी हूं। फिर देखो, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे है पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वो ये कह रहे हैं कि स्कैटनरी में आओगे तो आपका ये प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्यों? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए तो तुम्हारा ये प्रमाण पत्र बन जाएगा। कौन सा? कि ये कार्ड बन जाएगा कि वो कार्ड बन जाएगा। तो बाबा यहाँ कहता है कि बाबा का ऑर्डिनेंस क्या निकला है कि पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध भूल मामे कम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तुड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। यह युद्ध का मैदान, इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हफ कर लेगी। कहते हैं कि गज को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ा। गज कहते हैं किसे? हाथी। और ग्राह कहते हैं मगरमच्छ। पकड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है कि गज अर्थात हाथी। हाथी कोई पानी में गया तो ग्राह ने पकड़ लिया, वो क्या मगरमच्छ हाथी को पकड़ लेगा? नहीं। यहाँ की बात है कि आपका पैर पानी में माना दलदल में गया तो कौन पकड़ लेगा? माया रूपी मगरमच्छ आपका पैर अपने मुंह में दे लेगी और धीरे धीरे करके आपको क्या करेगी? हफ कर जाएगी। अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी है, सेंटर्स भी संभालते हैं। अगर उन्होंने भी जरा भी गफलत की तो माया हफ कर लेगी। ऐसा हफ करती है जो बाप के संग से भी भगा ले जाती है।
पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, इसीलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है इसलिए। और यह बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं है। सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, फलाना कान से पैदा हुआ। देखा ना, हनुमान जी दिखाए कि वो एक राक्षस से आई, वो उसको लील गई, तो हनुमान जी ने मुकदर मारा, उसके कान से निकल गए। ऐसा कहीं होता है कुछ? तो बाबा क्या कहते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, कि फलाना कान से, कि ब्रह्मा ने ऐसे शरीर पर हाथ फिराया और ऐसे मट्टी को ऐसे कर दिया तो स्त्री प्रकट हो गई, वो उसकी बेटी बन गई। ये शास्त्रों में दिखाया। तो कहीं शरीर से उत्पन्न होना माने मैल से उत्पन्न करके दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं है शास्त्रों में। वो प्रकट होने का मतलब क्या है कि ज्ञान की शक्ति से जब ब्रह्मा बाबा के समक्ष आई तो उसकी बुद्धि की पराकाष्ठा को देख करके बाबा ने उसे इस यज्ञ की मम्मा घोषित किया, क्योंकि उसके अंदर क्या था? हाजी का पाठ था। क्या था? हाजी। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। हाजी सर। और उससे बड़ी बड़ी दादियाँ थी, उन्हें दादी की उपाधि मिली, और वो छोटी सी बच्ची को मम्मा की उपाधि मिली। तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा से बेटी उत्पन्न हुई, तब बाबा ने कहा कि मेरी बच्ची है ये। ऐसा नहीं है कि ऐसे शरीर पर हाथ फिराया और ऐसे कर दिया और वहाँ से स्त्री उत्पन्न हो गई। ये सब क्या है? दंत कथाएं हैं, लिखी गई बैठ करके। यह भी सत्य, हनुमान पवन से पैदा हुआ, यह भी कहीं होता है क्या? हनुमान जी पवन से पैदा हो गए? हाँ जी सत्य। वो उसे भी कहना नहीं, यह भी सत्य, हनुमान जी भी सत्य, हाँ जी सत्य, सब सत्य सत्य। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये तो यहाँ तो ज्ञान की बातें जो धारण करना है, माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो उसका 100 गुना दंड मिलेगा। तो यह बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो, अब तो बाप दादा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, अब यह थोड़े ही कहेंगे कि यह भगवान नहीं, सिर्फ बाबा का बच्चा यह ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस वक्त नमस्ते के समय हमारे अंतःकरण में स्मृति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कहीं इधर उधर देख करके बोल दिया, अंतःकरण में। और एक आपकी साधना की स्थिति होनी चाहिए हमारी। उस वक्त नमस्ते करते वक्त हमारी स्थिति कैसी हो? साधना की स्थिति में हो, और नमस्ते तब बाबा को बोले। अब धारणा के लिए सुनते हैं। पहला पॉइंट है, चंद्रमा समान 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 5 विकारों का पूरा ध्यान दे, ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना, शरीर से ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। माना आप इस सृष्टि के आधार मूर्त हो तो आपकी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति और सृष्टि का परिवर्तन करने वाले आप विश्व के कौन हो? आधार मूर्त हो। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो, न्यारे
और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।